ओके चलो। ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास क्या करा था हमने? आज हम चेंज कर लें प्रॉफिट एंड लॉस की जगह। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मे बी परसेंटेज में अभी डाउट है, परसेंटेज और रेशो में। अगर हम पहले ये दो चैप्टर्स कर लेना, बाकी के मुझे चैप्टर जितने भी है वो कराने वाले मेरे इजी हो जाएंगे। ठीक है, एक बार परसेंटेज की तैयारी कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, परसेंटेज समझ लेते हैं कि सारे क्वेश्चन करने कैसे हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ परसेंटेज। आपके जो पीवाईक्यू से उसमें भी इवन परसेंटेज की ज्यादा पूछा गया है, परसेंटेज एंड रेशियो, यही सारे चैप्टर्स पूछे गए हैं। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द परसेंटेज टॉपिक। क्लियर और ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके चलो ठीक है, परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक से करते हैं। अगर किसी की पहली क्लास है या किसी की बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ आया ना, अब भी थोड़ा समझ ना आए तो बताना, ठीक है? थोड़ा समझ नहीं आएगा, ज्यादातर पार्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द परसेंटेज। तो परसेंटेज आपके पास पहले तो मतलब पता होना चाहिए भाई परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज, जब भी आप ये वर्ड परसेंट पढ़ते हो ना, पर का मतलब होता है अपॉन। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी अपनी लाइफ में, किलोमीटर पर आवर, ये जो चीज हम बोलते थे, दिस इज योर पर, ठीक है? PER वाला पर है। सेंट का मतलब होता है जैसे सेंचुरी की आप बात करते हो, तो परसेंटेज यानी कि जब भी कोई चीज, जब भी आपके पास अपॉन में 100 आ जाए और 1/100, दिस थिंग विल बी रिप्रेजेंट यू एज अ परसेंटेज। ओके, हमेशा ये जो नंबर लिख दिया 1/100, दिस इज माय परसेंटेज। अब यहीं से हम रेशियोज को भी लिखना शुरू करेंगे, और ऐसे ही सिंबल जो आ गया, आप परसेंटेज का सिंबल भी इस तरीके से लिखते थे, तो परसेंटेज का सिंबल जब भी आप देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? दैट विल रिप्रेजेंट 1/100। क्लियर? शुरुआत करते हैं 100% के साथ। मैं कुछ लिंकअप बनाऊंगा आपका परसेंटेज का और रेशो का। ये आप लोग लिखना चाहते हो आप लोग लिखो, कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे मैं पिछली क्लास में 16.66 लिख रहा था, बहुत सारे बच्चों को ये चीजें याद नहीं रहती। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो 100% कभी भी आप देख रहे हो, 100%, अब ये क्या होना चाहिए? 100, और परसेंटेज की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/100। ठीक है, तो परसेंटेज 1/100, 00, दीज थिंग्स विल गेट कैंसल। आप लोगों के पास आ गया है 1। तो कभी भी आप 100% को पढ़ रहे हो, 1 रेशो को रिप्रेजेंट, 100% 1 रेशो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वांटिटी आप लोगों के पास आ जाएगी 50%। अब 50% क्या हो जाएगा? 50 इंटू परसेंटेज का सिंबल लगा था, यू कैन राइट दिस एज अ 1/100। और यहाँ पे इतना मैथ्स हम जानते होंगे कि कटिंग करने के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? 1/2। ये 0 0 के साथ कट हो गया, 5 10 के साथ कट हो गया 2 पे। तो 50% कभी भी आप देख रहे हो, दिस विल रिप्रेजेंट यू 1/2 रेशो। ये साथ साथ में नोट जरूर करते रहो, सारे जाने। 100%, 50%, नोटेड। अगर नोट्स नहीं बने हुए, पहले नोट्स बनाते हैं साथ साथ। ठीक है, जब हो जाए बता देना। नोटेड। चलो, नेक्स्ट ऐसे ही सेम कुछ और परसेंटेजेस निकालते हैं। जैसे 25%। 25% है, मुझे फिर से इसकी रेशो नहीं पता, मैं क्या करूंगा? परसेंटेज की जगह पे 1/100। अब इसकी कटिंग हम कर सकते हैं ना, तो 25 और 100 कहाँ पे कट होगा? 4 पे। 25 into 4, दैट इज योर 100। सो यहाँ पर कभी भी आप 25% लिख रहे हो, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू 1/4। ओके, सिमिलरली अगर हम 20% की बात करें, 20% क्या आ जाएगा? दिस विल बी योर 20 into 100। और यहाँ पर फिर से इतना मैथ हम जानते होंगे कि 10 कट हो जाएगा 5 पे, 1/5 यू विल गेट। ठीक है, अब 10% है, तो 10% क्या आएगा? 10%, 10% का सिंबल था, तभी मैंने यहाँ पे इंटू 100 लगा दिया, 1/100 लगा दिया। यहाँ पर क्या आ गया? ये जीरो कट हो गई। तो 10% कभी भी आ रहा है, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू 1/10। ओके,
और कोई परसेंटेज, जैसे 5% है, 5% क्या आएगा? 5% विल बी 1/20। अब ये कैसे आया? सेम ऐसे ही, परसेंटेज की जगह पे हमने 1/100 लगा दिया, 5 और 100 कट हो गया अपने पास 20 पे, तो 1/20। ये इस तरीके से आपके कुछ 6-7% मैंने लिखे हैं, हम और भी अभी लिखेंगे। नोट कर लो ये सारे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? ओके। ओके। और जब नोट हो जाए ना मुझे बता देना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन डन इधर? डन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब जैसे मान लो अभी ये मैंने थोड़े से इजी वाले उठाए थे, अब मैं थोड़े से टफ लेकर आऊं अगर, जैसे 225% कितना होगा? 225% निकालने का मेथड सेम वही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज और भी सिखाऊंगा इसके बाद। हम लोग हम लोग यहाँ पे 225 और परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया 1/100। अब कितना बन जाएगा ये? अब कटिंग करो, किसके ऊपर कट कर सकते हो? 25, नहीं 25, 25 मैक्सिमम नंबर 25। अगर मैं 25 के ऊपर कट करूं, 225 यहाँ आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4। ये भी जो चीज है ना, ये भी एक आप लोगों के पास रेशो ही है, 9/4। ओके। अच्छा ऐसे ही, अब अगर मैं 350% बता रहा हूँ, 350% ये क्या होगा? 350%, 350 इंटू 1/100 करेंगे। ये कर दिया। यहाँ पर ये जीरो और ये जीरो आप लोगों का कैंसिल हो गया, जैसे लोअर क्लासेस में इतना कैंसिल सीखते थे। ये 5 और ये 10 यहाँ पे भी कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 2। तो 350% कभी भी आप देख रहे हो, दैट इज योर 7/2 रेशो। ठीक है, समझ आया? अच्छा एक और पूछता हूँ, जैसे मान लो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बड़ा बहुत इजी है, 200%, ये क्या आएगा? एक मिनट, एक मिनट। 200%, ऑनलाइन वाले बताओ जरा, क्या आना चाहिए ऑनलाइन वाले? दैट विल बी योर, एग्जैक्टली दैट विल बी योर 2। अब ये कैसे आया? वही मेथड है, विच इज योर 200 इंटू 1/100। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कैंसिल, 2, 2/1 कह सकते हो या 2 कह सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो 200% आपके पास लिखा गया जाएगा, दैट विल बी रिटन एज अ 2, एज अ रेशो। ठीक है, ये तो सारे था अच्छा वाला परसेंटेज, जिसमें आप लोगों ने डायरेक्टली ऐसे कर दिया, कैलकुलेशन ज्यादा कुछ खास करनी नहीं पड़ी। बाकी के जो है, जैसे डेसिमल वाले, वो सबसे ज्यादा तंग करते हैं। अब वो अगर तंग करते हैं तो उन्हें याद करना ही पड़ेगा कुछ, सिर्फ कुछ परसेंटेज आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे उस क्लास में भी हमने करा था 16% 0.66% लिखा है, चाहे आप लोगों के पास 16 2/3% लिखा है, चाहे आप लोगों के पास 50.3% लिखा है, सभी का मतलब आपके पास 1/6 रहेगा। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये आप लोगों के पास आई ही यहां से है। अगर मैं बताऊं भी कहां से आई है, ये देखना जरा। आप लोगों के पास 33.33% क्या होता है? क्या आप ये नंबर बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, 33.33%। भाई हमें पास होने के लिए 33.33% चाहिए, मतलब कितना चाहिए होता है? दैट इज कंसिडर्ड एज योर 1/3। तो 33.33 इज योर 1/3। अच्छा, 66.66 ये क्या हो जाएगा? 66.66% कितना हो जाएगा? दैट विल बी योर 2/3। अब ये आता कहां से है? अगर आप इसी क्वांटिटी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो ना, दोनों तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ये बन जाएगा 66.66 और यहां बन जाएगा आप लोगों के पास 2/3। ओके, तो 66.66% विल बी कंसिडर्ड एज योर 2/3। ठीक है,
अब यही वाली चीज जो 66.66% है, ये यहीं से तो आ रही है। देखना जरा, ये लिखा था मैंने 16 2/3, राइट? तो 16 तो 16 रहेगा ही रहेगा, आएगा ही आएगा। आगे क्या है? 2/3 विच इज योर 0.66। तो आप लोग यहां पर इस तरीके से आ गए। 16, ये रहा 16 आपका एज यूजल। 2/3, 2/3 की वैल्यू क्या है? दैट इज योर 66%। 66%, 66.66%। तो वही वाली चीज हमने यहां पे लिखी, 0.66%। और अगर 50/3 है, इसको आप कन्वर्ट करते हो 50/3 को, 50/3 परसेंटेज था, मतलब इंटू 1/100 हो गया। 50 और 100 2 पर कट हो गया। दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दिस वैल्यू एज अ 1/6। ठीक है, करो नोट ये, अगर सारा कुछ नोट करना चाहते हो। ठीक है जी, 1/6 परसेंटेज इज क्लियर, 1/6 रेशियो इज क्लियर। क्या होता है आप लोगों के पास? 16.66। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, विच इज योर 14.28%। 14.28%, ये भी सेम इसी तरीके से आता है, बट यू कैन सिंपली राइट 1/7। रेशो में जो लिखना है, दिस इज योर 1/7। अगर मैं इसी परसेंटेज को डबल कर दूं ना, दैट इज, इसका डबल अगर करें तो क्या आ जाएगा? 28.56, राइट? दिस विल बी योर 2/7। कैसे आया? क्योंकि मैंने यहां पर मल्टीप्लाई करा था विद द 2। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, मुझे राइट साइड पे भी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 2/7। ओके, नोट कर लो ये भी। 1/7, 14.28%। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोटेड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोटेड एवरीवन? 1/7। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 1/8। अगर 1/8 की बात करें, दैट इज योर 12.5% ऑन 8। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, चलो कोई भी बता दे। अगर मेरे पास रेशो होगी, रेशो, क्या रेशो से भी परसेंटेज में जाया जा सकता है? क्या रेशो से परसेंटेज में जाया जा सकता है? कैसे जाओगे? अगर मैं 1/8 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/8 लिख रहा हूँ, ये कितना परसेंटेज होता है, मुझे कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। जब आप इंटू 100 कर दोगे, दैट विल गिव यू द 12.5%। ठीक है ना? अब देखो, ये 12.5% है, तो 12.5% परसेंटेज यहां पर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड करा, तब जाके अपने पास 1/8 आया था। यार, अगर मैं यही वाली क्वांटिटी इधर भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 12.5 इंटू 1/8 इंटू 100। और यहां से वो साइन हट गया। अगर साइन हट गया तो हम यहाँ पे ये साइन लगा देंगे। 1/100 हट गया था, तभी यहाँ पर हम परसेंटेज का साइन लगा दें। ठीक है, तो कभी भी अगर हमने परसेंटेज से रेशो में जाना है, उसके लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। अगर रेशो से परसेंटेज में जाना है, इनटू 100। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में परसेंटेज में निकाली होगी, इवन आप भी निकालते होगे परसेंटेज। कैसे निकालते हो? परसेंटेज निकालते कैसे हैं? क्या फॉर्मूला होता है आपके मार्क्स निकालने का? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 किया ना, ये देखो इनटू 100 किया। ये इनटू 100 करने का रीजन ही यही था कि आप लोग परसेंटेज निकाल। ठीक है, ओके, चलो 1/8 परसेंटेज समझ में आ गया। 1/8, सॉरी, रेशियो समझ में आ गया, विच इज योर 12.5%। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये क्या आएगा फिर?
अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 3/8 रेशो क्या आएगा, 3/8 रेशो क्या आना चाहिए? नीचे नंबर क्या है? नीचे 8 है, डेफिनेटली यहां पर 1/8 वाला रूल लग रहा है, 1/8 वाला। अब यहां पर आ गया है 3, 3 आ गया। मैं ये जानता था कि 1/8 मेरे पास होता है 12.5%। मैं मूव ऑन होना चाहता हूं इंटू 3/8 पे। 8 तो मेरा सेम रह रहा ना, क्या करना चाहिए? इसी इक्वेशन को मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी योर 3/8 एंड दिस विल बी 37.5%। ठीक है, दिस विल बी योर 37.5%। अगर आप लोग 1/8, 1/7, 1/6, 1/9 कुछ भी ऐसे वाले जो नंबर याद रख लेते हो ना, इससे आप लोगों की डिविजिबिलिटी भी बड़ी तेज हो जाएगी, डिवाइड करना आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक और बताओ, ऐसा ही सेम है, 5/8, ये रेशो कितना होगा? ये रेशो है, ये कितना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होगा? 5/8, मुझे 1/8 का रूल याद है, ठीक है ना? 62.5 कैसे आया? इसी 1/8 को, जो कि मुझे पता था 12.5% होता है, इसी चीज को आप लोग विद 5 मल्टीप्लाई करो। तो 1/8 जो कि था 12.5%, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद द 5, तो मुझे 5 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है। 5 इंटू 60, 12.5, दैट विल बी योर 62.5। ठीक है। अच्छा 4/8 क्या आएगा? 4/8, वो तो 50% आ जाएगा। 4/8 क्यों 50% आया? वो पहले तो होगा भी कट, वो तो पहले कट हो गया 1/2, और अभी पीछे देख के आया कि 1/2 कितना परसेंटेज होता है? 50%। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स होके कोई फास्ट स्पीड अगर कहीं पे भी लगे, मुझे बता देना, क्योंकि मुझे आता है, ये मुझे पता है, और शायद वो जल्दी जल्दी में बहुत तेज हाथ चलता है मेरा। डन। ठीक है। अगला है 1/9, ये होता है अपने पास 11.11%। सबसे जो इजी वाले होते हैं ना, ये वाले होते हैं सबसे इजी, 1/9, 11.11%। अगर मैं आपसे 3/9 पूछूं, ये क्या होता है? और ये कितना होगा? 33.3। पहले आप कटिंग कर लो, चाहे पहले कटिंग कर ली, और 1/3 अभी स्टार्टिंग में हमने करा कि 33.33% होता है। ओके। अच्छा व्हाट अबाउट 5/9? को रुको, एक एक करके पूछते हैं सबसे। तो 5/9 ये क्या आएगा? अगर आपको फिर से 1/9 का रूल पता है, 1/9 आपके पास है 11.1111, मुझे 5 चाहिए था ऊपर, तो मैं 5 डेफिनेटली इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 इंटू 11.11, ये तो भाई सेम ही नंबर आते हैं। जब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 ही आएगा ना। तो जहां जहां पे 1 1 लिखा है, वहां वहां पे 5 5 आता रहेगा। 7/9 क्या आएगा? 77.77777%, कुछ ऐसा, क्योंकि ये रुकते नहीं है नंबर। ये ऐसी ही टॉपिक ना, ऐसा ही टॉपिक आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ते थे, रियल नंबर चैप्टर के अंदर, जिसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आते थे, उसमें ये चीज सिखाई जाती थी आपको। बट उस टाइम पे हम नहीं ध्यान देते, हम 9th में थे। अभी चाहिए यही सारी चीजें, अभी चाहिए। अच्छा ये बताओ जरा, 2/10 क्या आना चाहिए? 2/10 20%। ये हो गया है आप लोगों के पास 1/5। और फिर से मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि क्या परसेंटेज आना चाहिए। मैं क्या करूंगा? इंटू 100 कर दूंगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 20%। ओके। और वैसे भी आपको 1/10 का तो रूल पता ही है ना, 1/10 होता है 20%। और अगर अब आपसे 7/10 पूछ लूं, फिर दैट विल बी योर 70%।
क्योंकि इसी चीज को आप लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? ऑनलाइन बच्चों यहाँ पे किसी को डाउट है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? ऑल ओके? चलो नेक्स्ट, ऐसे ही एक और पढ़ते हैं, विच इज योर 1/11। 1/11 ये होता है अपने पास 9.9.09। इसको लिखने का एक टेबल ही है, समझ लो 9 का टेबल, जिसको 9 का टेबल आता है वो सारी चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे। 1/11 है 9.09, कह रहा हूँ 9 का टेबल, ठीक है? तो 3/11 क्या आना चाहिए? 3 का टेबल, ठीक है, 27 अब ये कैसे आया? क्योंकि 3 का 9 का टेबल है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया। इस चीज को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे, 9 को करवाओगे 27 आएगा, 9 को कराओगे 27 आएगा। ओके, तो 27.27 लिखा गया, विच विल बी योर 3/11। ऐसे ही जरा बताओ 4/11 क्या? नहीं 4 नहीं, छोड़ो, अब 5 6 7 8 बता दो। 8/11, 8/11 दैट विल बी 72.72%। कैसे करा? 8 के साथ 9 को मल्टीप्लाई कराया, बस ये चीज थी। ओके, अच्छा अब 1/12 मैं बता नहीं रहा हूं, मुझे बताओ परसेंटेज कितना होता है 1/12? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, कोई लड़ाई नहीं। 1/12, ठीक है, परसेंटेज खुद जरा निकाल के देखो कि कितनी परसेंटेज बनेगी। खुद निकाल के देखो, परसेंटेज निकालनी है इस बार, निकालनी है तो इंटू 100 करना है। करो इंटू 100। हाँ जी, 8.33। 8.33। अब ये देखो, यहाँ पे एक और चीज सिखाता हूँ। इंटू 100 किया, कटिंग कर सकते हो कुछ? कटिंग कर सकते हैं? क्या आ गया कटिंग करके? 2 के ऊपर कट कर दे। अगर मैं 2 के ऊपर कट करूं, ये आ जाएगा 50/6। 50/6%। पीछे ना, पीछे स्टार्टिंग में एक चीज करी थी, 50/3%। 50/3% था आप लोगों के पास 1/6। यार ये इसी चीज को अगर मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, 50/3 को मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, यहां पर भी मुझे करवाना पड़ेगा, राइट? सॉरी, यहां पर भी मुझे करवाना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया? 12 आ गया, और ये क्या बन गया? 50/6%। तो 50/6% ही तो हम ढूंढ रहे थे कि 50/6% कितना होता है, विच इज योर 1/12। कभी कभी हम मल्टीप्लीकेशन का अकेली ऊपर नहीं करते, डिवाइड भी कर सकते हैं हम अपना आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट, 1/12 विल बी योर 50/6%। स्टूडेंट्स ऑनलाइन, एनी डाउट? हेलो, आई एम ऑडिबल बच्चों? ऑल क्लियर? ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है तो चलो कुछ सम्स करते हैं। इजी वाले सम्स करते हैं पहले, बिल्कुल इजी वाले, परसेंटेज आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब आप लोग इन सम्स को ना जैसे मर्जी कर सकते हो। एक तो अगर आप परसेंटेज के साथ करना चाहते हो, परसेंटेज के साथ कर सकते हो, या तो आप जैसे अपनी पिछली क्लासेस में सीख के आए थे मैथमेटिकली, उससे भी कर सकते हो। आपके ऊपर रहेगा कि आपका आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दोनों चीजें सिखा देता हूँ। जैसे अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है, 20% ऑफ अ नंबर, ये मेरा ऑफ होता है, ठीक है, ओ एफ, थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी है। 20% ऑफ अ नंबर इज 12। फाइंड फाइंड 35%
ऑफ द सेम नंबर। कोई बंदा x नहीं लेगा, ठीक है, कोशिश करो कि x के बिना करने की। 20% ऑफ अ नंबर मतलब क्या है ये? 20% मतलब रेशो में बताओ। 1/5, चलो मैं गलत करता हूँ। 1/5, 1/5 मेरा इक्विवेलेंट है। ये जो साइन में डबल ये ट्रिपल लाइंस लगाऊंगा, सिर्फ एक डिनोशन है मेरी तरफ से दी हुई। 1/5 इज योर 12, ठीक है। 1/5 इज माई 12। कोशिश हम ये करेंगे कि हम वन रेशो निकालें। वन रेशो पिछली क्लास में भी हमने प्रॉफिट लॉस की क्लास में भी वन रेशो निकाली थी। यहाँ पे भी यही कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से वन रेशो निकालूं तो वन रेशो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। तो 5 into 12 विच इज 60। ये जो नंबर लिख रहा हूं मैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेशो को। ये जो नंबर लिख रहा हूं 60 वाला, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंप्लीट नंबर को। दैट मीन्स वन रेशो इज माई 60, ठीक है। अगर वो नंबर पूछते ना कि वो नंबर क्या है बताओ, तो वो नंबर आप लोगों के पास होना था 60। क्यों? क्योंकि ये वन रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है। वन रेशो का मतलब रहने वाला है 100%। स्टार्टिंग में करके आया ना पहले ही सम, 100% क्या था? वन रेशो। तो वन रेशो कभी भी देख रहे हो या 100% कभी भी देख रहे हो, वो कंप्लीट नंबर है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? पहली बार कर रहे हो शायद तो अलग लग सकता है। उसके बाद हमें पूछ रहे हैं 35%। अब यार 35% निकालना है। ये था 100%। 100% मेरे पास है 60। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखूं अगर मैं, 100% मेरे पास है 60। यहां से अगर मैं 1% की बात सोचूं, वो आ जाएगा 60/100। बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, ये एक वन ऑफ द मेथड है। पहले समझ लो करना क्या है। मैंने रेशो की बजाय अब मैंने लिखा है परसेंटेज। वन को मैंने रिप्लेस कर दिया विद द 100%। 1% आ गया 60/100। ओके, मुझे कितना चाहिए था? 35। तो यहाँ पे 35%, 35 इंटू 60/100 किया। एक जीरो के साथ एक जीरो यहां पर कैंसिल, 35 के साथ 10 यहां पर कैंसिल। कहां पे? 5 के टेबल पे कट हो जाएगा। यहां आ जाएगा 7, यहां आ जाएगा 2, फिर ये वाला 2 ये वाले 6 के साथ कैंसिल। तो फाइनल आंसर आया अपने पास 21। थोड़ा मेथड अलग था, मुझे पता है कि ये बिल्कुल मेथड अलग था, आप लोग ने शायद ना ही किया हो। किया कभी? किया कभी? अरे बताओ, नहीं किया? पहली पहली बार चीजें टफ लगेंगी, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ समझ में आया? हल्का सा, इतना सा 10% भी समझ आया इस सम का? सारा आ गया 100%। अदर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बच्चों, कुछ समझ में आया? चलो करो। अब इसको ऑल्टरनेटिव वे से अगर आप करना चाहो, ऑल्टरनेटिव वे से कैसे कर सकते हो? यहां तक सेम रहेगा। वन रेशो मेरे पास 60 था, ठीक है, 60 मतलब कंप्लीट नंबर था मेरे पास। 35% कितना होगा? 35% कितना होगा? 35% निकाल लेते हैं। 35% है तो इंटू 1/100 कर दिया, विच विल बी माई 7/20 ये आएगा। अब एक्चुअल में मेरे पास वन रेशो जो था वो था 60। मुझे रेशो चाहिए 7/20। तो मुझे इसको ही मल्टीप्लाई करना है विद 7/20। यहां पर भी सेम चीज, 7/20। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 6 के साथ 2 कैंसिल, ठीक है, ऑन अ 3 तो 3 into 7। इस तरीके से आप लोगों के पास 7/20 आ जाएगा 21। अब ये हो गया एक और मेथड जिसमें मैंने बिल्कुल भी परसेंटेज को कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ रेशो का ही इस्तेमाल करा दोनों टाइम। ओके, सिंपल मेथड।
सिंपल मेथड कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं ना, सिर्फ समझाने के लिए है, अलग अलग चीजें समझो ना अब। जिसके दिमाग में जो चीज फिट है थोड़ा सा निकालो उसको, निकालनी पड़ेगी। ऊपर से ये क्वेश्चन नहीं, ये समझ में आया, मेथड समझ में आया, पक्का। अब बस बस, तालियां फिर। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, ये सेकंड ऑल्टरनेटिव मेथड समझ में आया, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ रेशो का यूज करा है, कोई परसेंटेज में कन्वर्जन नहीं करी। सिर्फ ये 35% चाहिए था, उसको मैंने 7/20 लिखा। ओके, चलो ये बताओ फिर, सेम क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा सा, चलो थोड़ा हल्का सा डिफरेंट कर देते हैं। ये है 30% ऑफ अ नंबर, 30% ऑफ अ नंबर इज 21। what percent of number, what percent of a number is 49? ऑप्शंस देता हूं मैं, आप लोग बताओ जरा इसका क्या आना चाहिए। लाउडर कोई बोलेगा नहीं, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। 50%, बी पार्ट इज योर 65%, सी पार्ट 70%, एंड डी पार्ट इज योर 72%। 30% ऑफ अ नंबर, रेशो में सोच लो, 1 रेशो निकाल के देख लो कि 1 रेशो क्या आ रही है, या फिर 100% सोच लो कितना आ रहा है। चलो देखते हैं, परसेंटेज में चाहिए मुझे आंसर, मैंने ऑप्शंस लिखे हैं। 30% एक नंबर का अगर मैं करूँ तो वो 21 आ रहा है। अगर मैं उसी नंबर का सोचूं तो 49 कितना होगा। ये तो वैसे मेंटली लॉजिकली हो जाएगा क्वेश्चन, लॉजिकली। सी ऑप्शन, 70%, ये लॉजिकली भी होने वाला क्वेश्चन है। अब ये लॉजिकली कैसे होगा, देखिए। 30% ऑफ अ नंबर इज 21, मतलब अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ रेशियो लिखूं, ये लिखा गया है 3/10। 3/10, ये मेरा है 21 के, तो 1 रेशो कितना आ गया, 1 रेशो आ जाएगा 21 × 10/3। 3 और 21 कट हो गया 7 पे, 1 रेशो मुझे मिल गया है, दैट इज माई 70। 1/70 मिल गया, यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को वो नंबर वो परसेंटेज ढूंढना है कि इसी परसेंटेज, इसी नंबर का अगर मैं 49 लिखूं, वो कितना परसेंटेज है। ये तो ऑप्शन में नहीं है। नहीं नहीं, अब ये कैसे आएगा, अगर आप फिर से लॉजिकली सोचो जरा। आप लोगों के पास 100% इक्वलेंट है 70 के, अगर आप 100% इक्वलेंट टू 70 कह रहे हो, हमें चाहिए 49। कट करोगे, कट करके देखें, ये कहीं पे कट हो जाएगा, जैसे 0 और ये कट हो जाएगा, ये 0 और ये कट हो गया। ओके, आपको कितना नंबर चाहिए था, 49 चाहिए था। 49 के लिए आप क्या करोगे, यहां पर इंटू 7 करोगे। अगर आप यहां पर कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन में होगा ना, विच विल बी 70%। तो 70% इज माई 49। अब ये चीज समझ में आई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करा, यहां तक करा, इधर समझ में। लास्ट स्टेप में मुझे चाहिए था 49, चाहिए था ना। मुझे ये पता है कि 100% 70 है, 100% 70 है, मतलब 10% की अगर मैं बात करूं ना, 10% क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और
आपको 49 चाहिए था, उसके लिए आप इंटू 7 यहां पर करोगे ताकि आपके पास वो नंबर आ जाए। अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो दोनों तरफ ही हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, जितने भी अभी पीछे भी जितने भी सम करे, दोनों तरफ ही मल्टीप्लीकेशन हो रही थी। तो 7 इंटू 7 करने पे आपको ये आ जाएगा 49 और यहाँ से 70%। अगर इसी का मैं ये पूछूं कि 140%, 140 क्या होगा, उसी नंबर का 140 क्या होगा बताओ। 20 क्यों हो जाएगा, 140 पूछा है। 200% हो जाएगा, 200% हो जाएगा ना, सेम वही बात। क्योंकि यहाँ पर आपके पास 7 जो नंबर है, 7 नंबर वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को। अगर मुझे वहां पे 140 चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे इंटू 20 करना पड़ेगा, इंटू 20 करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे आ गया 140 नंबर और यहाँ से मुझे मिल गया 200%। अभी समझ में आया? ऑल ओके। चलो मुझे सेम क्वेश्चन का बताओ कि 630 कितना होगा। ये इजी है। हाँ ये 900 आ जाएगा, ये तो ऑरली हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 630 विल बी 900% ऑफ योर 70। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना परसेंटेज में यही होती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता लिखा क्या गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन डिकोड कर लेते हो, पूछा क्या गया है, आप लोगों के आंसर आ जाएंगे। वरना पेपर में आप लेके बैठे रहोगे, कभी किसी का डेसिमल में आ जाएगा, आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है, आपका मेथड गलत था। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप सीखें। नेक्स्ट टाइप इज, कुछ 4 पॉइंट्स हैं बड़े खास, परसेंटेज को करते हैं ये। आप लोग ये लिखते हो कभी भी कभी, ए इज मोर देन बी, ठीक है। फाइंड हाउ मच इज परसेंटेज। सिमिलरली ऐसे ही, ए इज लेस देन बी, फाइंड हाउ मच परसेंटेज इज ए मोर देन बी। ये पूरा लिख लेते हैं, ए मोर देन बी। नेक्स्ट ऐसे ही, ए इज लेस देन बी, फाइंड हाउ मच percentage is a less than b, a less than b, लेस देन, ये लेस देन लिख रहा हूं, ठीक है, लेस देन b। उसके बाद है b is more than a, find by how much percentage, find by how much percentage b is more than a, b is more than a। और ऐसे ही, सॉरी, ऐसे ही नेक्स्ट है, b is less than a, find by how much percentage b is less than a। ये चार फॉर्मूलाज है जो अभी हम सीखेंगे। आप लोग खुद डिराइव कर लोगे, पहला मैं सिखा देता हूँ, हो जाएगा आपका। लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नोटेड बच्चे। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा मुझे पूछ लेना। यहाँ पे लिखा है बी इज मोर देन ए, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज बी इज मोर देन ए, और ये लेस देन लिखा था। आप लोगों को किसी को परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पता है क्या होता है, परसेंटेज चेंज?
परसेंटेज चेंज। हाँ जी, परसेंटेज चेंज, कभी भी मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है किसी चीज में, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? एग्जैक्टली, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। कुछ सेम ही फार्मूला मैं बताऊंगा आपको, वो मैं फाइनल की जगह पे एन लिख रहा हूँ, एन रिप्रेजेंट करेगा मेरा न्यू को, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, नोट कर लो। परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100, सेम वही चीज है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इनटू 100 क्यों किया? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। जब जब इनटू 100 हो रहा है मतलब आपने, आप लोगों ने परसेंटेज निकाला। ठीक है, पीछे चलते हैं। अब यहां पर क्या है, आपने एक तरीके का चेंज निकालना है। ठीक है, आप लोगों ने एक तरीके का चेंज निकालना है। आप ये देखो कि बड़ा नंबर कौन सा है, ए या बी? पहली पहले वाले में क्या है, ए है, ए इज मोर देन बी लिखा गया। अब आप लोग माइनस करोगे ए माइनस बी। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। अब यहाँ पे अगर आपको रीड करने पे पता चल रहा है किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, पूरी लाइन पढ़ के पता देखो। फाइंड हाउ मच परसेंटेज इज ए मोर देन बी, मोर देन बी, बी के साथ कंपैरिजन हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इंटू आ जाएगा 100। परसेंटेज निकाल रहे थे, इंटू 100 आ गया। ये आप लोगों के पास एक फार्मूला बन के तैयार, ए माइनस बी बाय बी इंटू 100। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं, ए इज लेस देन बी, फाइंड हाउ मच परसेंटेज ए इज लेस देन बी। यहां पर फार्मूला क्या आएगा, बड़ा कौन है? बी बड़ा है ना, यहाँ पे बी बड़ा है, तो बी माइनस ए अपॉन कंपैरिजन किसके साथ है? कंपैरिजन, कंपैरिजन इज योर ए इज लेस देन बी, तो बी के साथ है इंटू 100। ये फार्मूला आपके पास यहाँ पे आ गया, बी माइनस ए बाय बी इंटू 100। ठीक है, चलो कौन बताएगा, मुझे नाम नहीं पता, कहाँ से शुरुआत करें? चलो यहाँ से करते हैं, आप बताओ। नहीं नहीं, ये, हाँ जी, आप बताओ अगले, इसका क्या आएगा? बी इज मोर देन ए, बड़ा कौन है? बी, बी बड़ा है, तो क्या आना चाहिए? जो बड़ा होता है बड़े में से ही सब्ट्रैक्शन की जाती है छोटे नंबर। बी माइनस ए आ गया, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? अपॉन ए, परसेंटेज निकाल रहे हो, इनटू 100। इधर ला, बताओ क्या आएगा अगले वाला, बी इज लेस देन ए, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज बी इज लेस देन ए। बड़ा कौन है? हाँ, ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100। नोट करो ये फॉर्मूलास चारों के चारों। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ये कैसे लिखने हैं? अगर नोट हो जाए तो बता देना, ठीक है, इधर भी बता देना। हो गया सबका नोट इधर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोटेड एवरीवन? श्योर? करें एक क्वेश्चन इसी के ऊपर। हम्म, अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि ये हमने उस टाइम पे भी करा था वैसे, ए एस 20%, 20% मोर देन बी, मोर देन बी, फाइंड, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज, ये ऑलरेडी डन डन है अपना। फाइंड हाउ, बाय हाउ मेनी परसेंटेज बी इज लेस देन ए, क्या आएगा? इफ ए इज द 20% मोर देन बी, फर्स्ट सबसे पहले लिखो भाई रेशो। अगर रेशो लिख लेते हो आंसर आना शुरू हो जाएगा। रेशो लिख लो, आपको ये पता चल जाएगा आपका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला काम सिखाऊं? ए इज 20% मोर देन बी है, 20% है, 20% इज योर 1/5। और अगर मैं रेशो के टर्म में लिख रहा हूं क्या आ जाएगा? 5 और
ये याद है? पिछली क्लास में डिट्टो सेम चीज करी थी, सेम ही क्वेश्चन इवन करा था, है ना? अब फिर से मेरा वही सवाल है कि आप लोग बताओ कि भाई बड़ा बंदा कौन है? ए है ना? ए है। तो यहां पर आ गया, ये बी था, ये ए था। अब हमें क्या चाहिए? फाइंड हाउ मच परसेंटेज बी इज लेस देन ए। कुछ दिख रहा है? फर्क दिख रहा है? बी छोटा दिख रहा है? बी छोटा दिख रहा है ना? कितना छोटा है? 1 के अकॉर्डिंग। और कंपैरिजन किसके साथ है? अरे कंपैरिजन किसके साथ है? ए के साथ। और ए की वैल्यू क्या है? 6 into 100। अब ये वही चीज है जो आप लोग फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू ये सीख रहे थे, या फिर न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड, ये चीज सीख रहे थे। ये देखो ये क्या था? ये आ रही है न्यू वैल्यू, ठीक है, 6 आ रहा है न्यू वैल्यू। 6 - 5 अपॉन ओल्ड वैल्यू, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वो मेरी ओल्ड वैल्यू है जी। एक्चुअली जब भी परसेंटेज निकालते हैं ना चेंज, हम कोशिश ये करते हैं कि बड़े में से ही निकले, पॉजिटिव अपना आंसर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो यू नो वेरी वेल दैट 1/6 इज योर 16.66 परसेंटेज, ये अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, नोट करो इसको को। मैं थोड़े बेसिक से सम करवाता हूँ। बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल। करे, नेक्स्ट करे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नोटेड। ओके, क्वेश्चन इज, ये बिल्कुल सिंपल सा है, ऑरली हो जाएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्वेश्चन रीड करो, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, और लिखने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, मतलब मुझे सिर्फ देखना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। अ फ्रूट सेलर हैड some apples, had some apples. He sells 40 percentage apples and and still has 420 apples. कोई सॉल्व नहीं करेगा, बस ये ध्यान रखना। Originally he had how much? Originally he had how much apple? ठीक है, कोई सॉल्व करने की लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन करने की थोड़ा आदत डालनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है, दिमाग में कैलकुलेशन करके क्या गिवन है? कुछ एप्पल थे, ठीक है, कुछ एप्पल थे। अब कुछ बंदे के बिक भी गए, कुछ बच भी गए। जरा सोचो कि आपके पास टोटल क्वांटिटी होती है वो कितना होता है? 100%। मेरे पास अगर एप्पल थे वो 100% एप्पल थे, उसमें से दो चीजें हो गई उसका, कुछ बिक गए, कुछ नहीं बिके। कितने बिक गए? 40% बिक गए। कितने पीछे रह गए होंगे? कितने परसेंटेज पीछे रह गए होंगे? 60% रह गए। और ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? 420 वो है जो आपके पास बच गए। 60% आपके पास बच गए, यानी कि ये जो 420 था यही 60% हुआ। 60% इज इक्वल टू 420। क्या मैं ये इक्वेशन लिख दूं? ठीक है, अब कुछ कटिंग कर दे, 1% निकाल लें। 1% कितना आएगा? एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 के साथ 42 कैंसिल हो गया। 1% इज इक्वल टू 7 आ गया। आपको कितना परसेंटेज चाहिए था ओरिजिनली? ओरिजिनली तो 100 होता है, 100 होता है, इंटू 100, इंटू 100। तो 700 एप्पल मेरे पास स्टार्टिंग में थे। तभी कहा था बड़ा इजी सा सम है, सिर्फ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए था ये क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? श्योर? आवाज बड़ी ढीली आई थी। अदर स्टूडेंट्स समझ में आया? श्योर? एवरीवन? जगमीत? आ गया समझ। नेक्स्ट करते हैं।
नोट तो नहीं किया? एक और ऐसे ही करें, ऑरली। एक ये है, मतलब आपका सिंपल कंसेप्ट देखते हैं क्या है। द पॉपुलेशन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increased by increased from 1,75,000 to 2,62,500 in a decade। चलो लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो इसकी, लिख लो स्टेटमेंट सारे। इन अ डिकेड, फुल स्टॉप। द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इज। क्या कंसेप्ट क्या लगेगा? कुछ ज्यादा परसेंटेज नहीं पूछी हुई, कुछ स्टार्टिंग में आपके पास वैल्यू थी, 10 साल बाद कुछ और वैल्यू हो गई, और यही पूछ रहे हैं कि भाई 10 सालों में ऑन एन एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज की बात, ठीक है। सोचो जरा क्या आंसर आना चाहिए। हल्का फुल्का भी मुझे बता दो कि मुझे समझ आ जाएगा कि आपको आया कुछ। ट्राई करो। ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन से आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ऑप्शन है 50%, बी पार्ट 5%, सी पार्ट 60% एंड डी पार्ट 6%। 50% आंसर नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे आपको थोड़ा और चीज क्लैरिटी होगी आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन डन? जो आपने आधा सोचा, अगर आप 50%, ऑनलाइन में किसी का 50% आया, मुझे ये बताओ। ऑनलाइन में किसी का 50% आया हो? किसी का नहीं 50% आया? ऑनलाइन स्टूडेंट, कैसे करा? कैसे करा? हाँ, एग्जैक्टली exactly। आपने यहाँ पे परसेंटेज चेंज ही तो निकालना है एक तरीके का, और परसेंटेज चेंज निकलता कैसे है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड करके, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल करके। उसका तो 50% आ रहा है। भाई आगे पढ़ो, ये डिकेड जो वर्ड था, डिकेड वर्ड का मतलब होता है ये 10 सालों में फर्क हुआ है, ये फर्क 10 सालों में हुआ है। आप लोगों ने एवरेज निकालना है पर ईयर के हिसाब से कितना होगा, तो वो आ जाएगा 5%, क्योंकि 50% आपका 10 साल में चेंज है, तो एक साल में कितना आएगा? 5 ईयर्स, 5% आ जाएगा ना। आप डिवाइड बाय 10 कर दो,
ठीक है, करके बताऊं प्रॉपरली, किसी को ना समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गया? 50% अगर किसी का ये नहीं आया तो पूछ लो, नहीं तो मैं खुद ही बता देता हूँ। आपके पास परसेंटेज चेंज निकाल रहे थे हम लोग, परसेंटेज चेंज जो कि था 262500 माइनस 175000 डिवाइडेड बाय 175000 इंटू 100, ऐसा करके कट सब्ट्रैक्शन करके क्या आ रहा है? 2,62,000, 18,087, 87,500 डिवाइडेड बाय 175,000 इंटू 100। उसके बाद कट करोगे तो यहाँ पर आ गया, क्या आ रहा है? ये डबल जीरो, ये डबल जीरो यहाँ कट गए, और फिर 50% कैलकुलेशंस आपका करके आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे 50% आ गया। भाई ये आया था डिकेड का, कि 10 सालों में फर्क आया। ठीक है, और एक साल में उसके लिए डिवाइड बाय 10 करा, ताकि हमें पर ईयर मिल जाए। ऑल ओके? ठीक है, चलो स्टेटमेंट वाले सम से हटके थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। कंसेप्ट है क्या कोई ये निकाल सकता है? 540% ऑफ 10, 540% ऑफ 10 निकाल लो जरा। कुछ तो सिखाया मैंने आज। 54 है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स 54 आया? इधर आया सभी का? सभी का आ गया? कैसे करा? आपने करा 540 इंटू, वाह यार सही है, सभी ने ऐसे ही करा। बहुत अच्छे, थोड़ा बहुत तो आपने भी पढ़। हाँ, तो अब ये एक्चुअली कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों के पास एक रूल होता है कि अगर आप लोग ए परसेंटेज ऑफ बी निकालो, चाहे आप लोग बी परसेंटेज ऑफ ए निकालो, दोनों का आंसर आप लोगों के पास सेम आता है। ठीक है, ए परसेंटेज ऑफ बी निकालो चाहे बी परसेंटेज ऑफ ए, दोनों का आंसर सेम आने लगा। जैसे अभी आप लोगों ने ये सम करा 540% ऑफ 10, तो मैं ऐसे क्यों करूं जब मैं ये चीज कर सकता हूं कि 10% ऑफ 540, 10%, ये तो मैं जानता ही हूं, ये तो 1/10 होता है, और इंटू 540, जीरो के साथ जीरो कैंसल, 54 विल बी द करेक्ट आंसर। यही अप्रोच लगाई, यही अप्रोच लगाई कि कुछ और लगाया? हाँ, गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आई बात? ठीक है, फिर बताओ, एक ऐसे ही क्वेश्चन एक है, प्रॉपर सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, लिख के बताना जरा। 30% ऑफ मुझे भी बनाना पड़ेगा ना। 720 प्लस 16.66% ऑफ 16.66 की जगह हम करते हैं 42% ऑफ 16.66 प्लस 30 हो गया, 14.2 डाल, 42% ऑफ 42% ऑफ 14.28%। बेसिक क्वेश्चन है, करके बताओ क्या आएगा। सब करो, सब, सबके सब। दो चीजें लगानी है, एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट, और एक अभी वाला कंसेप्ट। वो एक्चुअली लिखा है 42% ऑफ 14.28%, लास्ट में ये लिखा है। कोई आंसर बताएगा नहीं प्लीज, ठीक है, कोई आंसर बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट रेज योर हैंड, एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हेन यू से डन, मैं आपसे पूछ लूंगा। हाँ जी, हाँ जी, 14.28।
डन। एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट? इधर हुआ? हो गया? डन। क्या दिक्कत क्या आ रही है? कुछ आई दिक्कत? प्रॉब्लम है कोई? डेसिमल में तो कुछ भी नहीं आएगा। ये तो कैलकुलेशन मैंने अभी खुद करी है। डेसिमल में तो है ही नहीं। हाँ, डेसिमल में नहीं है। और मुझे आंसर, मैंने इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करी। रुको, देखते हैं। देखो, इसका आंसर आएगा आपके पास 7। ये 7 आ जाएगा। ये आपके पास 6 आ जाएगा। रही बात यहाँ पे, जो भी आ रहा है यहाँ पे, जैसे ये आ जाएगा 30। मतलब मैं क्यों 30/100 लिख रहा हूँ, जब मैं ये लिख सकता हूँ जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 3 into 72, दैट विल बी 216। हाँ, 216 +7 +6, ये अपने पास आंसर आएगा। तो 229 आंसर आ गया। नहीं, वो राउंड ऑफ में आएगा ही नहीं। वो एग्जैक्ट वैल्यू ही आपके पास आएगी। तभी मैंने वो वाली परसेंटेज दी थी जिसमें आपके पास कट हो जाए, जैसे 42 और 42 था। देखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 42% ऑफ 16.66, आप ये लिख सकते हो 16.66% ऑफ 42। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 14.28% ऑफ 42। तो 16.66%, ये तो 1/6 है। ये 1/6 है, ये 42 है, प्लस ये 1/7 है और ये 42 है। राइट। और 6 और 42 आपका कैंसिल हो गया 7 पे। 7 और 42 कैंसिल हो गया 6 पे। 7 + 6, 30, ओ 13। और यहाँ पे 216। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर ऑल द थिंग? ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, मैं बता दूं, सच में नहीं आता। सिर्फ परसेंटेज को रिलेट करवा रहा था उसके साथ, इसीलिए डाला था मैंने अभी। ये इसका भी बताओ जरा, क्विकली बताना। ए एस कर चुके हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जो कर चुके हो उसको क्यों पेन उठाना? ए इज 25% मोर देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए? बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए? पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हर बारी 16 आएगा। अच्छा। हाँ, तो वो तो तभी तो मैं कह रहा हूँ। देखो, 25% मोर देन बी है, रेशो लिख ली, क्या आएगी? और रेशो क्या आएगी? 1/4। एक तरफ ए लिख लिया, एक तरफ बी लिख लिया हमने, ठीक है। कह रहे ए ज्यादा है, 25%। ये वाली वैल्यू आपके पास ओल्ड वैल्यू रहने वाली है। और प्रॉफिट लॉस में डिनोमिनेटर में आपके पास यही वैल्यू सीपी रहती है। ओके। और ये क्या रहेगा? इंक्रीमेंट हुआ हुआ पार्ट। तो बड़ा वाला कौन है? ए अपना बड़ा है। तो उसमें ये 5 आ गया और ये 4 आ गया, ये वाला नंबर हम ऐड कर देते हैं बेसिकली। डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? लेस देन ए। और ए की वैल्यू क्या है? 5 इंटू 100, विच इज इक्वल्स टू 20%। ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर? इधर क्लियर सबको? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डन। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं। इफ 25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कितना लिखे? 50, 30 लिख देते हैं। 30% ऑफ
वाई। ऐसे क्वेश्चंस ना एक्चुअली आपके जो पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पूरा पैराग्राफ नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं उनके सब पार्ट जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ 25% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, फाइंड x रेशो y। अब बड़े ध्यान से करना ही है, बहुत ध्यान से। आंसर मेरा तो आ गया है। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं। ए ऑप्शन है 5:6, बी पार्ट है 6:5, सी पार्ट है 7:2 और डी पार्ट है 4:9। बी पार्ट ऑनलाइन होगा कैसे? देखो, परसेंटेज और परसेंटेज डायरेक्ट आप कैंसिल करो, 25 और 30 ये भी कैंसिल करो। 25 और 30 कॉमन क्या आएगा? 5, 5 ये आ गया 5 और ये आ गया 6। अब इतना हल्का सा मैथ्स तो हमें आना चाहिए कि 5x इज इक्वल टू 6y आ चुका है। x अपॉन y पूछा गया है, x रेशो y का मतलब x अपॉन y। x यहीं पे पड़े रहने दो, y को नीचे भेजो x के। ऐसे ही सेम 6 को वहीं पड़े रहने दो, 5 को भेजो इसके नीचे। दिस इज हाउ यू विल गेट आंसर एज अ 6/5। ओके, क्लियर? सभी को क्लियर है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कंसेप्ट सिखा दूं? अपने पास है टाइम, 15 मिनट है, 2 मिनट लगा के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यही सेम टॉपिक हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी करके आए थे। ठीक है ना? जो प्रॉफिट था वो मैं बता रहा था कि ऊपर आपने ऐड करना होता है और लॉस के टाइम पे हम माइनस करते हैं। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि किसी चीज में क्या लिखे 20%, चलो 20% इंक्रीज हुआ, सिर्फ मुझे रेशो बतानी है आप लोगों को क्या आएगी। तो रेशो क्या आ जाएगी? 20% इंक्रीज है 20% आपके पास होता है 1/5, 5 आएगा एज अ ओल्ड वैल्यू। ठीक है? और एज न्यू वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा? ये जो भी नंबर है, ऐड हुआ हुआ नंबर, विच विल बी योर 6। ठीक है? ये होता है आपके पास इंक्रीमेंट वाला काम। और ये ऑलमोस्ट सर आपने प्रॉफिट लॉस देखा ही है, उसमें भी हमने यही यूज करा था। आगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, और टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये क्या आएगा अगर ये पूछा जाए? कुछ बुरी परसेंटेज, कुछ और परसेंटेज क्या बताएं? चलो ये बताओ, 9.09% का डिक्रीज हुआ है, 9.09% डिक्रीज, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू क्या आएगी? 9.09% क्या था आपके पास? दिस वॉज योर 1/11। ये 1/11 था। ओल्ड वाली वैल्यू अपने पास नीचे लिखी जाती है हमेशा। ठीक है? ये ओल्ड वैल्यू रहेगा और ये उसमें इंक्रीज या डिक्रीज का काम करेगा। तो अगर पुरानी वैल्यू 11 है, उसमें 1 का डिक्रीज कर देंगे, 10 आ जाएगा। ठीक है? ये बात समझ में आई? ऑल क्लियर यहां तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सिर्फ इतना था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? राइट डाउन नेक्स्ट, सिखा दूं? हो जाएगा। राइट डाउन नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज, अब ये
काम कहाँ कहाँ पे करती है, हमें ये पता होना चाहिए। एक एप्लीकेशन इसकी कल देखी थी आपने, लास्ट क्लास में देखी थी, याद है किसी को? सक्सेसिव परसेंटेज की लास्ट क्लास में क्या एप्लीकेशन देखी थी? सोचो क्या देखी थी, हमने कर रहे थे क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली, सक्सेसिव की एप्लीकेशन हमने ये देखी थी कि ए ने बेचा बी को, बी ने आगे बेचा सी को, सी ने आगे बेचा डी को, वो था सक्सेसिव परसेंटेज। ऐसे ही सेम परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए काम कहाँ कहाँ पे करता है। उसकी पहली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, जब आपके पास एक ही डाटा है, एक ही चीज है, उसी के ऊपर बार बार आप इंक्रीज कर रहे हो, बार बार आप डिक्रीज कर रहे हो, वो हमेशा केस आप लोगों का सक्सेसिव हो जाएगा। समझ आया कुछ? अब जब वो वाला प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, हमारे पास एक प्रोडक्ट था, एक प्रोडक्ट को हमने 10% बढ़ाया, फिर कभी 20% बढ़ाया, कभी 10% डिक्रीज किया, प्रोडक्ट तो सेम था ना, वो डाटा तो सेम था। तो जब भी आप लोगों के पास एक ही डाटा है, उसी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लग रहा है, गो फॉर सक्सेसिव मेथड। ऑल क्लियर? ठीक है, अरे समझ में आया? तो लिख लो पहली एप्लीकेशन, व्हेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट occur in a same product, occur in a same thing, इस केस में हम हमेशा सक्सेसिव का यूज करेंगे ही करेंगे। नोटेड? नोटेड एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये पहली एप्लीकेशन है। अभी इसी के ऊपर कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है जहां पे आप दो चीजों को मल्टीप्लाई कराते हो, उस केस में भी कभी आपने चेंज निकालना हो, उसके लिए भी हम सक्सेसिव लगाते हैं। जितने भी आपके पास एरिया ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन होते हैं, वॉल्यूम निकालने वाले, उनमें चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, उसमें भी हम सक्सेसिव का यूज करते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन, अ नंबर, अ नंबर इज फर्स्ट increased by 10 percentage, then again, again वो again लिखे, ठीक है? again it is increased by 10 percentage, find how much percentage, how much percentage is changed, find how much percentage is changed। 20, 20 वो गलत है, 1.1 भी गलत है, वो भी गलत है, 1। चलो मैं सिखाता हूँ करते कैसे हैं। आप लोगों के पास एक ही नंबर था, एक नंबर था, सक्सेसिव तो लगेगा ही लगेगा। सक्सेसिव में करते क्या थे, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। जब उस क्लास में, प्रॉफिट लॉस की क्लास में देखा था, हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 10%। 10% को मैंने माइंड में सोच लिया कि 10% होता है मेरा 1/10। अगर ये चीज 1/10 है, रेशो आ जाएगा 10 और 11 का, और ये रहेगा ओल्ड और ये रहेगा न्यू, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हुई? 10 और 11 रेशो कैसे? क्योंकि यार 1/10 था, 1/10 था, ये चीज अपने पास रहेगी ओल्ड वैल्यू, उसमें ये इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो ओल्ड और न्यू आ गया 10 और 11। क्लियर? बट ऐसा काम एक बार नहीं हुआ, दो बार हुआ ना। स्टेटमेंट में लिखा हुआ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन अगेन इट इज इंक्रीज बाय 10%। तो यहाँ पर फिर से 10% का इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज है, तो रेशियो क्या आएगी, 10 और 11। सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन कहती है कि आप लोग इसको सिंपल मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई करवाया, यहां आ गया 100, यहां आ गया 121, ठीक है ना? 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 100। उसके बाद लास्ट चीज आपने निकालनी क्या है, हाउ मच परसेंटेज इज
इंक्रीज्ड या हाउ मच परसेंटेज इज इट चेंज्ड। अब किसी चीज में चेंज निकालना है, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू या न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बाय ओल्ड वैल्यू। यहां पर फर्क कितने का आया, 21 का फर्क आया। ओल्ड वैल्यू के ही कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं हमेशा, तो कॉरस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू क्या है, 100। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं परसेंटेज, इनटू करेंगे 100, 100 के साथ 100 कैंसिल। दिस इज हाउ यू विल गेट 21% एज योर करेक्ट आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख लो भाई, इधर सबको समझ में आया। यस, क्या क्या क्या, मल्टीप्लाई करवाया ना, 10 × 10 जैसे हो गया 100, ऐसे 11 × 11 121। हम निकाल रहे थे, चेंज निकाल रहे थे ना, चेंज। तो चेंज कैसे निकलता है, यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था, ये फार्मूला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परसेंटेज में, चेंज निकालने का। कहाँ गया, कहाँ गया, ये वाला परसेंटेज चेंज, न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड इंटू 100। तो वो जो 121 आया था दैट वाज योर न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू आपके पास 121 था। ठीक है, इस तरीके से वो सब्ट्रैक्शन करके आया था। ओके, नोटेड। एक जल्दी से फटाफट एक क्वेश्चन करूं, ठीक है। एक नंबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय 20%, उसी को डिक्रीज कर रहे हैं 20%, आंसर क्या आएगा। अ नंबर इज, पहले हमने करा इंक्रीज 20% के साथ, फिर करा डिक्रीज 20% के साथ सेम नंबर को। कोई आंसर बताएगा नहीं प्लीज, ठीक है, कोई आंसर बताएगा नहीं, जस्ट रेज योर हैंड, अप्लाई द सेम कंसेप्ट, बस धीरे। फाइनल आंसर व्हाट विल बी द परसेंटेज, अरे भाई परसेंटेज चेंज निकालो, परसेंटेज चेंज, सिर्फ रेज योर हैंड। क्या, पॉइंट वाला गलत है, कितना है, 1% गलत है। डन, डन के नहीं, आंसर बताओ, वो तो गलत है। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का हुआ, 10% तो दूर दूर तक नहीं है, 25% तो बहुत दूर चला गया। ऑप्शंस दो, ऑप्शंस ये लो, ऑप्शंस ये लो, मुझे भी सोचनी पड़ेगी। 1%, सारी ऑप्शंस दे दी मैंने जो आपके आंसर आए। 4% ऑनलाइन में कितनों का आया, ऑनलाइन में कितनों का आया 4%, किसी का नहीं आया ऑनलाइन में, दो बच्चों का आया है 4%, बस दो का, बाकियों का कुछ और आया हो बता दो भाई, शायद ऑप्शन में ना हो। अच्छा, क्या करना था इसमें, क्या करना था, 20% क्या होता है, 1/5, पहले इंक्रीज कर रहे हो, तो 5 to 6 आ गया, 1/5 5 to 6 आ गया, फिर 20% ही डिक्रीज कर रहे हो, 5 और 4 आ गया, मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, ये यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया 24, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का, 1% नहीं, 1 का फर्क है, 1 रेशो का फर्क है, अपॉन में ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू है अपने पास 25, इंटू किया
4%। अच्छा, 4% इंक्रीज के डिक्रीज, ओवरऑल क्या होगा? 4% इंक्रीज के डिक्रीज क्या होगा? इंक्रीज के डिक्रीज? क्या कह रहे हो आप? मैं समझा नहीं, दोबारा बोलना। ऑनलाइन स्टूडेंट डिक्रीज, भाई डिक्रीज होगा। फर्क आप उसको समझ ही नहीं रहे। ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, मेरे पास पहले 25 रुपए थे, अब 24 रुपए है। तो मुझे घाटा हुआ कि फायदा हुआ है? मतलब हिंदी मीडियम नहीं, हिंदी नहीं, ठीक है, इन डिक्रीज हुआ बेसिकली। ठीक है, तो अपना आंसर फिर डिक्रीज आएगा, 4% का डिक्रीज। ओके, आज के लिए काफी है। ठीक, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। परसेंटेज को ही समझते हैं कि क्या आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल क्लियर ना? अगर फिर भी कोई डाउट आता है बिफोर द क्लास, यू कैन आस्क मी, ठीक है? ओके, ओके। हाँ, मैं कल भेज दूंगा, नहीं तो कल भेज दूंगा क्लास से पहले। ओके।